कर्मों की गति न्यारी, जुआरी बन गया त्रिलोकपति। मनुष्य के कर्म फल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जो इंद्र है वह अपने पहले के जन्मों में कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट आज अपने सत्कर्मों से इंद्र बन सकता है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। इसीलिए कहा गया है, कर्मों की गति बड़ी गहन और न्यारी होती है। कर्म फल के विलक्षण प्रभाव को दिखलाता राजा बलि का जीवन। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वेश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जागा। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला इत्र चंदन तो प्रीतमा तक पहुंच नहीं सकता, शिवार्पण कर देने से कुछ अच्छा होता होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला इत्र चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला इत्र व चंदन भगवान शिव को शिवार्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु पहले होने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका बही खाता कर्मों का लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, या तो जन्म जन्मांतर का पापी है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वेश्या के लिए माला इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीज़ें बेकार जा रही हैं, तो उसे शिवार्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, ना ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी, बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूँगा। भगवान शंकर की कृपा से जुआरी बन गया इंद्र। यमराज ने कहा, शिवार्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव की बिना भक्ति की आराधना से जमीन में गिरी हुई गंध पुष्प से एक महापातकी को इतना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें तो सायुज्य मुक्ति ही मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को एरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। जुआरी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी बताओ, क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, जुआरी तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा, तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, ना होता होगा तो मर तो रहे ही हैं, और माला इत्र आदि बेकार भी जा रहे हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी द्वारा इंद्र लोक का दान। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञानिचक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी द्वारा इंद्रलोक का दान। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञानचक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव
अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं। नस्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमः गति, नास्ति सर्वसमो दाने नास्ति सर्वसमो रणे। अर्थात शिव के समान देव नहीं है, शिव के समान गति नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा या वीर नहीं है। इतना कहकर ज्वारी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त जी को, उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को, चिंतामणि रत्न गाल बजी को और कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ज्वारी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गईं। वह फिर यमलोक को पहुंच गया। जब इंद्र वापिस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य ऐरावत हाथी कामधेनु पारिजात पुष्प आदि को न देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, सबको ज्वारी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो प्रमाद में न पड़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास संयमनी पुरी पहुँचे और ज्वारी की शिकायत करने लगे। यमराज ने ज्वारी को अपना पक्ष रखने को कहा। ज्वारी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं किंतु अभी तक आपकी राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। ज्वारी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान है। जाइए ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने ज्वारी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे नरक की यातना भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणित हो गए। यमराज सोचने लगे, अब यह ज्वारी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया है। उसी पुण्य के प्रभाव से वही ज्वारी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन से पुण्य के इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान राजा बलि से बोले, अब हम तुम्हें क्या दें। बलि ने कहा, भगवान हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा, न जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर 52 दरवाज़ों पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वह ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुँह मांगी वस्तुएं देते थे। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, इंद्र कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का यह कथन सत्य सिद्ध हो जाता है कि पत्र पुष्प फल जल जो कुछ ही भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।